पाइथन के बिगिन सीरीज के लेक्चर नंबर 7 में खुशामदीद। इस लेक्चर में हम आपके लिए लाए हैं एफ एल्स एफ कंडीशनल स्टेटमेंट बूलियन और ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। लॉन्ग अवेटेड थे ये सारी चीज़ें, क्योंकि आप जनरली जितना भी आप लोग बेसिक प्रोग्रामिंग करते हैं तो आप चाहते हैं कि जो सबसे पहले हम एफ एल्स वगैरह ये सारी चीज़ें किस तरह लिखी जाती है। थोड़े से मैंने इसको लेट करवा दिया क्योंकि पाइथन में ये तब समझ आती है जब बेसिक चीज़ें समझ आ जाती है, जिस तरह के हमने लिस्ट वगैरह डिक्शनरी वगैरह पढ़ लिए हैं ऑलरेडी। तो आज हम कुछ बेसिक्स भी पढ़ेंगे साथ साथ में, और एफ एल्स वगैरह भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं एक स्टेटमेंट लिखता हूँ, इफ ट्रू प्रिंट हेलो। ठीक है जनाब, मैं इसको रन करता हूँ तो ये हेलो मेरे साथ प्रिंट हो गया, क्योंकि ये कंडीशन ट्रू हो गई। एफ का मतलब उर्दू में जब हम कहते हैं कि अगर ये बात सही हुई तो हमने ये काम करना है। अगर कल बारिश हुई तो मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा। ठीक है, कल बारिश नहीं हुई तो मैं ऑफिस जाऊंगा वगैरह, इस तरह के जो स्टेटमेंट्स होते हैं इसको प्रोग्रामिंग में हम एफ एल्स के जरिए करते हैं। ठीक है, तो इफ ट्रू ये हमारे साथ हेलो प्रिंट करता है। और अगर मैं यहाँ कहता हूँ कि जनाब इफ फॉल्स और फिर मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो ये मुझे बता देगा कि ये मुझे कोई रिजल्ट नहीं देगा। रिजल्ट किस लिए नहीं दिया? क्योंकि ये इफ स्टेटमेंट के बाद फॉल्स आ गया है। अच्छा, अब इफ एल्स होते क्या है? जब हम इफ कंडीशन लिखते हैं तो कंडीशन में ये सिर्फ चेक करता है कि हाँ ये ट्रू है, तो नीचे वाला जो इसके ब्लॉक में कोड है उसको रन कर दो। अगर ये फॉल्स होता है तो यहाँ पर जो ब्लॉक में कोड होता है उसको छोड़ो और आगे जाओ। ठीक है जनाब, पाइथन में लिखते किस तरह है? हम इफ लिखते हैं, कोई भी पैरेंथेसिस वगैरह नहीं डालते, उसके बाद कंडीशन लिखते हैं, कोलन डालते हैं और कोलन के बाद हम इसको इंडेंटेशन के ब्लॉक में लिखते हैं। अच्छा, पाइथन में इंडेंटेशन बहुत ज्यादा लाजमी है। बाय डिफॉल्ट ये 4 इंडेंटेशन मतलब 4 स्पेसेस लेता है। अगर हम 1, तो ये देखो ये रेड आपको ये बता रहा है कि ये गलत है। अभी ये कोड जो हम रन करेंगे तो ये एरर देगा। 2 3 4, जब 4 हो जाएंगे तो ये हमारे साथ ये अच्छा, ये इस तरह आप लोग 8 भी रख सकते हैं वगैरह वगैरह। अच्छा, इसके अलावा अगर आप सिंपल टैब्स के साथ जाना चाहते हैं तो भी ये काम करेगा। तो शुरू शुरू में थोड़ा सा ये इंडेंटेशन का प्रॉब्लम होता है, लेकिन जब अगर आप इंडेंटेशन एक मरतबा सीख लोगे तो फिर आपको बगैर इंडेंटेशन का कोड जो है वो बोरिंग लगेगा, उसमें आपको मसले होंगे। तो पाइथन ने ये मसला हल करने के लिए बाय फोर्स इंडेंटेशन रख दी है, ताकि आप लोग इंडेंटेशन करते जाए साथ साथ में। अच्छा, हमारे साथ हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग में सिंपल इस तरह नहीं होता कि इफ फॉल्स तो प्रिंट करो, या कोई कंडीशन होता है कोई कोड की बिना पर हम इस तरह चेक करते हैं। तो लेट्स सपोज हमारे साथ एक कंडीशन है, मैं उसको लेट्स सपोज या हमारे साथ एक वेरिएबल है जिसको मैं नाम देता हूँ ईमेल, और ईमेल में मैं स्ट्रिंग देता हूँ जीमेल। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि इफ ईमेल सॉरी ईमेल मैं इसको कहता हूँ कि ईमेल अगर हमारे साथ ईमेल इज इक्वल टू, यहाँ पर डबल इक्वल का का मतलब है बिल्कुल कि ये बराबर है। सिंगल इक्वल का मतलब होता है, सिंगल इक्वल साइन का मतलब होता है असाइनमेंट ऑपरेटर, कि ये जीमेल का जो स्ट्रिंग है इसको ईमेल की वेरिएबल को असाइन करवा दो। अगर जब हम डबल इक्वल लिखते हैं तो डबल इक्वल का मतलब ये होता है कि ईमेल इस चीज के बराबर है कि नहीं। तो मैं इसे कहता हूँ कि अगर ईमेल बराबर है हमारे साथ जीमेल की, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, लेट सपोज मैंने यहाँ पर लिख दिया कि ईमेल फाउंड। ठीक है, मैं इसको रन करता हूँ तो ये एग्जैक्टली क्योंकि मैच कर रहा है ये कहेगा कि हाँ ईमेल फाउंड। अगर मैं यहाँ पर जीमेल की बजाय कोई दूसरा लेट सपोज मैं याहू लिख दूं और फिर इसको रन कर दूं, तो ये मुझे कोई भी चीज नहीं रिटर्न करेगा, प्रिंट नहीं करवाएगा, क्योंकि ये कोड जो है अब इसको को ट्रू नहीं मिल रहा, इसको अब फॉल्स मिल रहा है। ठीक है, इस तरह अगर कुछ कंडीशन इस तरह होते हैं कि मैं कहता हूँ कि अगर ये वाला ट्रू हो तो ये प्रिंट कर दो, अगर नहीं तो कोई दूसरा कर दो। तो इसके लिए हम प्रोग्रामिंग में इफ एल्स लिखते हैं। इसी तरह पाइथन में भी एल्स है, हमने एल्स के ब्लॉक में आना है और प्रिंट करना है कि ईमेल जी, या हम मैं कहता हूँ कि जीमेल नॉट फाउंड, या लेट सपोज मैं कहता हूँ कि ईमेल नॉट फाउंड।
ठीक है, मैं इसको प्रिंट करता हूँ, तो देखिए ये दूसरा वाला एल्स वाला कोड जो है वो हमारे साथ रन हो गया। तो अगर ये ट्रू होगा तो इफ रन होगा, अगर ट्रू नहीं होगा तो एल्स रन होगा। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे साथ एक और कंडीशन हम भी डाल सकते हैं बीच में, लेट सपोज आपने तीन चार में से चूज करना है कि ये वाला हो तो ये कर दो, ये वाला हो तो ये कर दो। ठीक है, तो मैं अब यहाँ पर एल्स इफ ये एक दूसरा कंडीशन स्टेटमेंट है पाइथन में। इसमें मैं इसको कहता हूँ कि एल्स इफ email is equal to email is equal to yahoo। चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ कि अगर ये याहू हो तो मुझे प्रिंट करवा दो, क्या चीज प्रिंट करवा दो, मुझे प्रिंट करवा दो सेकंड ईमेल फॉर्म। अब अगर इसको मैं रन कर दूंगा तो देखिए ये अब क्योंकि याहू इसको मिल रहा है तो ये सेकंड कंडीशन ट्रू हो रहा है। तो जब सेकंड कंडीशन ट्रू हो रहा है तो ये इस तरह हमारे साथ सेकंड कंडीशन पे आके यहाँ पर जो भी कोड होगा उसको रन रन करवा देगा। इसी तरह अगर आप जितनी भी चाहे एल्स इफ डाल सकते हो। बाकी लैंग्वेजेस में अगर आप लोगों ने काम किया हो तो वहां पर स्विच स्टेटमेंट्स होते हैं जो कि पाइथन में अवेलेबल नहीं है, क्योंकि पाइथन में ये एल्स इफ जो है ये सारा वो स्विच वाला काम कर लेता है। तो अगर आप लोग स्विच के बारे में सोच रहे हो तो स्विच का कोई स्टेटमेंट इधर नहीं है। आपने अगर उसी तरह का काम करना है तो इफ एल्स इफ और एल्स एल्स के जरिए से करना है। अच्छा, जिन चीज़ों की बुनियाद पर हम इफ एल्स वगैरह चेक करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं, वो क्या-क्या है? तो कंपैरिज़न ऑपरेटर्स अगर आप लोगों को याद नहीं है तो लेक्चर नंबर 2 को जाके देख लें। उस वहाँ पर हमने कंप्लीट इस पे एक वीडियो बनाई है। तो कंपैरिज़न ऑपरेटर्स जो हमारे साथ है, मतलब इसमें आते हैं हमारे साथ क्या-क्या, कौन-कौन से कंपैरिज़न ऑपरेटर में हमारे साथ आता है प्लस, नेगेटिव, नहीं सॉरी, इसमें हमारे साथ आता है लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू, इसी तरह ग्रेटर देन आर इक्वल टू। और ये लेट सपोज मैं चाहता हूँ कि डबल इक्वल टू, आर नॉट इक्वल टू, ये सारे हमारे साथ कंपैरिजन ऑपरेटर है। तो इसके साथ जो है वो एफ एल्स आपको के लिए कंडीशन इसके बिना पर चेक करेगा। इसके अलावा जो दूसरी चीज है जिस पर वो कंडीशन चेक करता है एफ एल्स, तो वो है हमारे साथ ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी। ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी क्या चीज है? ये है इज। ठीक है, जो इज का टर्म है मैं इस तरह लिख देता हूं आप लोगों को याद रहे इज। तो ये इज के बिना पर भी चेक करता है। ये इज नॉर्मली लोग सोचते हैं कि ये इक्वल के बराबर है, तो आज हमने ये भी देखना है साथ साथ में कि ये इक्वल के किस तरह इक्वल के बराबर नहीं है। डबल इक्वल, लोग कहते हैं कि डबल इक्वल और इज में क्या फर्क है, तो वो भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा जो हमारे साथ तीसरी चीज है जिसपे के बिना पर ये करता है वो है लॉजिकल ऑपरेटर। लॉजिकल ऑपरेटर जो हमारे साथ पाइथन में है वो है एंड, एक है हमारे साथ और एक है हमारे साथ नॉट। तो ये तीन चीजों के बिना पर भी ये करता है। नॉर्मली जो जावा या सी शार्प में आप लोग करते हो तो वो एम्परसेंड साइन यूज करते हैं, और आर के लिए वो इस तरह के साइन यूज होते हैं वो बिल्कुल इसी तरह। लेकिन यहाँ पर हम ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखते हैं पाइथन में। तो आइए एक एक को करके देखते हैं। मैं यहाँ पर एक नया सेल बनाऊंगा जहाँ पर मैं लिख दूंगा, और यहाँ पर मैं कह दूंगा कि जनाब आप लोग क्या करें, एक वेरिएबल बना दें और उस वेरिएबल को नाम दे लेट सपोज नम। और उस नम में हम क्या देते हैं, लेट सपोज यहाँ पर हम लिख देते हैं 10। और फिर मैं एफ कंडीशन लिखता हूँ और एफ कंडीशन में मैं कहता हूँ कि एफ नम इज लेस देन 8। तो आप क्या करो, आप हमारे लिए प्रिंट कर दो, यहाँ पर लेट सपोज हम कहते हैं कि इसको प्रिंट कर दो नंबर इज लेस। अच्छा, जब हम इसको रन करेंगे तो आपको पता है ये कोई भी हमारे साथ आउटपुट नहीं देगा। क्यों आउटपुट नहीं दिया? क्योंकि नंबर हमारे साथ 10 है। अच्छा, मैं इसको कहता हूं कि इफ नम इज इक्वल टू 10, तो फिर क्या करो, मैं कहता हूं लेट सपोज प्रिंट क्या चीज, नंबर इज 10। ओके, मैं इस तरह करता हूं, रन कर दो।
तो ये नंबर इज 10 क्योंकि वो नंबर 10 के बराबर है। ठीक है, तो इसी तरह आप लोग लेस देन, इक्वल टू, और ग्रेटर देन इक्वल टू, और इस तरह सारे आप इस पे चेक कर सकते हैं। नम नॉट इक्वल टू पे मैं कर देता हूँ, नॉट इक्वल का मतलब ये है कि ये 10 के बराबर नहीं है, तो ये कंडीशन देखेगा। कंडीशन में हमारे साथ 10 है जो कि 10 के बराबर नहीं है, ये बात गलत है। जब ये बात गलत है तो ये एफ कंडीशन रॉन्ग हो जाएगी और ये कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। ठीक है, इसी तरह आगे हम थोड़ा सा जाते हैं, और इसके अलावा ये आसान है, आप लोग इसको और भी एक्सप्लोर करते जाए, तो ये सारे कंपैरिजन ऑपरेटर है। अब ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी की बाद में बात करते हैं, पहले हम देखते हैं लॉजिकल ऑपरेटर की। तो लेट्स सपोज हमारे साथ एक वेरिएबल है, किस चीज का? एक वेरिएबल है एडमिन का, और एडमिन में हम वैल्यू देते हैं एडमिन। ठीक है, दूसरा एक वेरिएबल है, मैं कहता हूं कि लॉग्ड अंडरस्कोर इन। लॉग्ड अंडरस्कोर इन, लेट्स सपोज कि वो लॉग्ड इन है, और मैं इसको वैल्यू देता हूं ट्रू की। ठीक है, फिर मैं एक इफ कंडीशन लिखता हूं कि इफ एडमिन इज इक्वल टू क्या चीज? एडमिन, और साथ साथ में यहां पर मैं एक और कंडीशन एंड की लगा देता हूं, जो कि लॉजिकल कंडीशन है। अब ये दो कंडीशन ट्रू होंगे तब ये जाके ये एफ कोड जो है ये रन होगा। और एंड में कहता हूं कि लॉग्ड अंडरस्कोर इन, तो मेरे लिए प्रिंट कर दो क्या चीज? एडमिन पेज। अदरवाइज, अदरवाइज क्या करो? अदरवाइज एल्स पे जाओ, और एल्स में करो ये कि प्रिंट कर दो ऑथ प्रॉब्लम। ठीक है, अब जब मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे प्रिंट करवाएगा एडमिन पेज। क्यों? क्योंकि वो एडमिन है और ये लॉग इन जो है वो हमारे साथ ट्रू है। अगर मैं इसमें से एक कंडीशन को फॉल्स करता हूँ, लेट्स सपोज मैं लॉग्ड इन को फॉल्स कर देता हूँ, अब ये जाएगा तो ये मुझे कहेगा कि ऑथेंटिकेशन प्रॉब्लम। तो यहाँ पर एंड क्या करता है? एंड के से पहले जो भी कंडीशन आएगा और एंड के बाद में जो कंडीशन आएगा, दोनों को ट्रू होना चाहिए इस इफ कंडीशन को ट्रू होने के लिए। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पर एंड की बजाय आर लिख दूं, तो अब इसके लिए एक कंडीशन, जो उर्दू में हम कहते हैं कि या ये या ये, तो अब दोनों में से एक चीज जो है वो ट्रू होना चाहिए एडमिन पेज पे जाने के लिए। ठीक है, अब जब मैं रन करूंगा तो ये मुझे एडमिन पेज, तो बहुत आसान है ये इस तरह समझना। ठीक है, तो मैं इस तरह करता रहता हूँ। अच्छा, मैं कहता हूँ कि जनाब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ नॉट। अब थोड़ा सा सोचे, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिकी है, आपके ख्याल में ये क्या जवाब देगा? डेफिनेटली ये मुझे इनवैलिड सिंटैक्स देगा। इनवैलिड सिंटैक्स इसने क्यों दिया? इनवैलिड सिंटैक्स इसने इसलिए दिया कि लॉग्ड इन जो है वो ये दो कंडीशन को चेक नहीं करता, ये एक कंडीशन को टाइम चेक करता है। तो अगर मैं यहाँ से एडमिन हटा दूं और नॉट लॉग इन कर दूं, तो नॉट लॉग इन पे आप लोग को समझ आना चाहिए कि ये फॉल्स है, तो ये ट्रू, ये एफ कंडीशन ट्रू होगा। जब हम इसको रन करेंगे तो ये एडमिन पेज पे जाएगा। ठीक है, और नॉट लॉग इन अगर मैं यहाँ पर ट्रू कर दूं तो ये उसके अपोजिट जाएगा। नॉट का मतलब है उसका अपोजिट, तो ये अपोजिट जो है ये अब ये वाला कंडीशन जो है ये फॉल्स होगा, और ये नीचे वाला कंडीशन जो है ये ट्रू होगा। तो इसी तरह हम लॉजिकल जो जितने भी हमारे साथ लॉजिकल ऑपरेटर है, एंड और इसको इस तरह लिखते हैं। एक तीसरा जो हमने बात की थी ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी एस की। ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी एस के मुराद मेरा ये है, आपको अभी समझ आएगा सही तौर पर। लेट्स सपोज मैं एक लिस्ट बनाता हूँ और उसको मैं नाम देता हूँ लिस्ट ए, और उसमें मैं वेरिएबल्स रखता हूँ 1, 2, 1, 3, 5, लेट्स 4, मैंने रख दिया। ठीक है, अब ये दूसरा वेरिएबल मैं रख देता हूँ लिस्ट बी का, और उसको भी एग्जैक्टली उसी तरह के मैं उसमें वैल्यूज डालता हूँ। ठीक है, ये दोनों अगर आप देखें तो ये बराबर है। तो अगर मैं यहाँ पर इफ कंडीशन लिख दूं और मैं कह दूं कि लिस्ट अंडरस्कोर ए डबल इक्वल टू लिस्ट अंडरस्कोर बी, तो मेरे लिए प्रिंट कर दो क्या चीज? सिमिलर। अब अगर मैं इसको रन करूंगा तो ये मुझे सिमिलर रन कर देगा, ये एफ कंडीशन जो है ये ट्रू होगी। लेकिन अगर इसके बनिस्बत मैं यहाँ पर लिस्ट ए इज लिस्ट बी इस तरह कर दूं, तो क्या होगा? अब ये इसको फॉल्स करेगा। क्यों इसने फॉल्स कर दिया? तो यहाँ पर देखिए कि डबल इक्वल और इज में फर्क क्या है। तो ये बेसिकली मेन डिफरेंस है इन दोनों का। अब अगर मैं चाहता हूं, अगर मैं इस तरह इस को ट्रू करना चाहता हूं, तो इसके लिए लेट्स सपोज मैं लिस्ट बी को असाइन कर दूं क्या चीज? लिस्ट अंडरस्कोर ए, इस तरह मैं असाइन कर देता हूं। तो जब इसको मैं देखूंगा
तो ये अब प्रिंट होगा। क्यों? क्योंकि ये इस जो है ये ऑब्जेक्ट की आईडी के बेस पे काम करता है। अब ऑब्जेक्ट की आईडी क्या चीज है? लेट सपोज मैं यहाँ पर देखना चाहता हूँ, मैं दोबारा अपने कोड में वो लिस्ट दोबारा लेके आ रहा हूँ यहाँ, और मैं यहाँ पर प्रिंट करवा देता हूँ। क्या चीज प्रिंट करवा देता हूँ? और इस प्रिंट कंडीशन के अंदर मैं लिख देता हूँ आईडी, जो कि एक बिल्ट इन फंक्शन है जो लिस्ट ए की क्या चीज बताएगा? मुझे आईडी बताएगा। मैं इसको कहता हूं कि डबल इक्वल इसको करो लिस्ट क्या चीज? आईडी, लिस्ट अंडरस्कोर बी, और फिर इसको मैं प्रिंट कर देता हूं, तो ये मुझे फॉल्स रिटर्न करेगा। क्यों फॉल्स रिटर्न करेगा? कि अगर मैं सिंपल लिस्ट ए को प्रिंट करवा दूं, मैं लिस्ट ए को प्रिंट करवा देता हूं और लिस्ट बी को अलहदा प्रिंट करवा देता हूं इस तरह। अब देखिए जनाब जरा से, तो देखिए ये दोनों आईडीज जो है, इन दोनों वेरिएबल की आईडीज जो है वो डिफरेंट है। तो इस कंडीशन जो है वो आईडी को मैच करने के लिए होता है। जब आईडी को मैच करने के लिए होता है तब जाके ये आप लोगों के लिए क्या करता है, तब ये ट्रू और फॉल्स जो है उसका डिसीजन लेता है। अगर मैं दोबारा उसी तरह कर दूं, लिस्ट अंडरस्कोर ए कर दूं, अब इनकी क्या होगी? अब इनकी आईडीज जो है वो सेम होगी। जब आईडी सेम होगी तो ये एफ वाला कंडीशन भी सिमिलर आएगा। तो याद रखिए ऑब्जेक्ट आइडेंटिटी एक्चुअली ये चीज होती है। अच्छा, बहुत ज़्यादा लंबा होने जा रहा है ये लेक्चर, तो इसलिए इसको कंक्लूड करते हैं। कुछ चीज़ें जो आखिर में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर नन हो, नन, लेट्स सपोज मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ a इज इक्वल टू नन, ठीक है? तो कंडीशन में अगर मैं इफ a कर दूंगा तो ये कंडीशन फॉल्स होगी। ये कंडीशन क्या आएगी? ये कंडीशन फॉल्स होगी। और एल्स, फॉल्स मतलब यहाँ पर मैं ट्रू लिख देता हूँ और एल्स में लिख देता हूँ फॉल्स। अब अगर इसको मैं रन कर देता हूं तो ये फॉल्स। क्यों फॉल्स रख दिया? क्योंकि अगर यहां पर आपने एक्सप्लिसिटली फॉल्स नहीं लिखा, लेकिन पाइथन नन को भी फॉल्स कंसिडर करता है। इसके अलावा अगर यहां पर नन की बजाय खाली कोई स्ट्रिंग हो, ये खाली स्ट्रिंग है, ठीक है? अब अगर मैं इसको रन कर देता हूं तो भी ये फॉल्स कंसिडर करेगा, क्योंकि ये जब कोई चीज में कुछ नहीं होता उसको भी फॉल्स कहते हैं। और इसके रिवर्स अगर देखें, अगर इसमें मैं कुछ भी डाल लेता हूँ और इसको रन कर देता हूँ तो ये ट्रू कंसिडर करेगा इसको, ठीक है? तो ये चीज आप लोगों ने ज़हन में रखना है कि जो नन की वैल्यू है या खाली है वो भी हमारे साथ फॉल्स कंसिडर होती है पाइथन में। आई होप कि आप लोगों को अब ये आसान लग रहा होगा, इसमें कोई इशू नहीं है। इफ एल्स बनाना बहुत ही आसान है, और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले कंडीशनल स्टेटमेंट्स बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं प्रोग्रामिंग में। कहीं न कहीं जाके आपने लाज़मी इफ एल्स कंडीशन लगा ही लेनी है। ठीक है? अगर इसमें कोई मसला हो, आप लोग मुझे कमेंट्स सेक्शन में बताते जाएँ, और कोशिश करूँगा कि उसके आंसर आप लोगों को बताता जाऊँ। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपने इंशाल्लाह जो है वो करने जा रहे हैं लूप्स और आइटरेशन वगैरह, ठीक है जनाब? तो आप लोग ये इस पे मास्टरी हासिल करके उसी क्लास को फिर ज्वाइन करें हमारे साथ लेक्चर नंबर 8 में।